हम लोग जो है मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन को देखेंगे। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, HYDROCARBON। चलो अब हमें सब कौन चीज देखो, हाइड्रोकार्बन, और यहां से ऑर्गेनिक के मेन चीज शुरू होते हैं। चलो, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनता है वो सब हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन नाम है इसका, ठीक है। इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्केन के यौगिक है, हम लोग आगे सीखेंगे। दूसरा ये क्या है? C3H6, प्रोपीन है, ठीक है, या प्रोपिलीन बोलते हैं, कि इसका है एल्कीन का यौगिक है, प्रोपीन है, ठीक है, और इसका नाम है इथाइन, ETHYNE, इथाइन, ठीक है। ये है एल्कीन का यौगिक और वो है एल्काइन का यौगिक। और एक और है सबसे आगे में, वहां CH4, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, मीथेन, बहुत सारी चर्चाएं आती जाती रहती है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा है। हाइड्रोकार्बन जो है ये मुख्य रूप से कितने भागों में बटल है? दो भागों में बटल छ। पहला भाग भै गेल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा भै हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का होता है ALIFETHIC, एलिफेटिक का स्पेलिंग हो गया, और दूसरा एरोमेटिक AROMATIC, एरोमेटिक, ठीक है। अब एलिफेटिक जो है ये भी दो भाग में बटा है। पहला भाग है स्ट्रेट चेन, STRAIGHTCHAIN, चैन, सीधी श्रृंखला। स्ट्रेट चेन का हम लोग की कहते हैं? सीधी श्रृंखला। और दूसरा अच्छा ब्रांच चेन, एक नाम है शाखित श्रृंखला। कौन चीज के? शाखित श्रृंखला। अब एरोमेटिक जो होय छै, एरोमेटिक कहना होय छै हे अहिनो सब यौगिक नै छै, गोल गोल चक्कर वाला, ई सब देखने छो। अहिनो सब जेकरा में सीखे छिए उ वाला भेले एरोमेटिक। कौन भेले? एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमरा भए गेलै दू तरह के होय छै, एक होय छै साइक्लिक और दूसरा होय छै चक्रीय। कौन चीज होय छै? चक्रीय। एक होय छै साइक्लिक और दूसरा चक्रीय। साइक्लिक हमरा होय छै दू, साइक्लिक एक ही प्रकार, और चक्रीय जो होय छै हमरा दो प्रकार के होय छै। पहला भेल समचक्रीय और दूसरा कौन चीज भए गेल? विषम चक्रीय। पहला समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय का कहला जाए छे होमोसाइक्लिक। क्या कहा जाता है? होमोसाइक्लिक, HOMOCYCLIC। और विषम चक्रीय कहला जाए छे हेटेरोसाइक्लिक, HETERO, हेटेरो, और CYCLIC, साइक्लिक। इतना तक क्लियर? यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है ये दो भाग में बटा, एक भाग में एलिफेटिक, दूसरा में एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये दो भाग में बटा, पहला हो गया सीधी श्रृंखला, दूसरा हो गया शाखित श्रृंखला। और फिर एरोमेटिक दो भाग में बटा, एक साइक्लिक और दूसरा चक्रीय, ठीक है। और हमारा चक्रीय दो भाग में बटा, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जानेंगे। तो चले हम लोग यहां से अब आगे सीखने के लिए। अब यहां से हम लोग देखेंगे, पहले वर्ड रूट सीखेंगे। सर ये वर्ड रूट क्यों सीखते हैं? अब हम लोग जब कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे, आगे हम लोगों का नोमेनक्लेचर है। सर नोमेनक्लेचर क्या होता है? हम लोगों ने देखा है कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है, ठीक है। जब कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ने लगी तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि आखिर हम किन किन नामों से, अब मान लीजिए अगर अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाएगा तो क्या पढ़ाई हो सकती है, अनुसंधान हो सकता है, लोग एक दूसरे देश से संपर्क कर सकता है, या काम हो सकती है दूसरे देश के वाले वैज्ञानिक का दूसरे देश में। तो इन्होंने क्या किया? कार्बनिक यौगिक की नामकरण प्रणाली विकसित की। नामकरण प्रणाली के ही सिस्टम के अंतर्गत वर्ड रूट आता है। हम लोग सबसे पहले वर्ड रूट देखेंगे। जब तक हमारा वर्ड रूट पे पकड़ नहीं रहेगा तब तक हम कार्बनिक यौगिक के नामकरण प्रणाली को पकड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? वर्ड रूट पे जानना है। तो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट क्या होता है? कार्बनिक यौगिक के नामकरण की मौलिक इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड रूट कहा जाता है। इससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किसी भी यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। अगर आपको वर्ड रूट की परिभाषा लिखना है तो बस यही जो मैंने बोला इसी को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मौलिक इकाई को वर्ड रूट कहा जाता है और इससे किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इससे इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब आइए
सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम और वर्ड रूट या ALK, यानी कार्बन परमाणु के आधार पर ही वर्ड रूट आएगा, ठीक है। और सभी कार्बन परमाणु के लिए अलग अलग वर्ड रूट रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है कार्बन परमाणु अगर किसी यौगिक में एगो रहता है, ठीक है, तो इसका वर्ड रूट होता है मिथ। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, याद करिए, ठीक है, मिथ। कार्बन 2 रहेगा तो उसके लिए होता है इथ, ETH, ठीक है। आप चाहें तो इधर हिंदी में लिख सकते हैं। अगर कार्बन 3 रहेगा तो इसका नाम होता है प्रॉप, PROP, प्रॉप, यहां ETH दिए हैं, ठीक है, इथ। अगर कार्बन परमाणु 4 रहेगा तो इसका नाम होता है ब्यूट, ठीक है। अगर कार्बन परमाणु 5 रहेगा तो इसका नाम होता है पेंट, कार्बन परमाणु 5 के लिए पेंट। अगर कार्बन परमाणु हमारा 6 रहेगा तो इसके लिए नाम होता है हेक्स, ठीक है, HEX, हेक्स, ठीक। अब आइए फिर, अगर कार्बन परमाणु हमको 7 रहेगा तो इसके लिए होता है हेप्ट, HEPT, हेप्ट, ठीक है। अगर कार्बन परमाणु 8 गो रहेगा तो इसके लिए होता है हमारा, आप लोग इसी नीचे में लिखिएगा, हमारा जगह उधर कम है इसलिए हम उधर लिख रहे हैं। C8 गो अगर रहेगा, कार्बन परमाणु 8 रहेगा तो इसके लिए होता है ऑक्ट। अगर C9 गो रहेगा तो इसके लिए होता है नॉन, ठीक है। और C10 गो रहेगा तो इसके लिए हमारा होता है डेक, ठीक है। इतना तक क्लियर। एक के लिए कार्बन परमाणु, एक के लिए मेथ या मैथ या मिथ, जो भी बोलते हैं दोनों सही, ठीक है। मिथ कार्बन परमाणु 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। इसको ऐसे याद करना है कि एक सांस में याद होना चाहिए। कार्बन परमाणु 1 के लिए मिथ, 2 इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 और 10 डेक। इतना क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे 11 और 12 के लिए, यहां से हम लोग 20 तक जा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। चलिए, तब 11 के लिए क्या हो जाएगा? 11 के लिए होता है अनडेक, क्या होता है? अनडेक, ठीक। 12 के लिए क्या हो जाएगा? इसका नाम है डूडेक, ठीक है। 13 के लिए क्या हो जाएगा? इसका नाम है ट्राइडेक, ठीक है। 14 के लिए क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा टेट्राडेक। अच्छा, 15 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटाडेक। अच्छा, उसके बाद लिए 16 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्साडेक, डेक। 17 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्टाडेक, ठीक है। अच्छा, 18 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्टाडेक। अच्छा, 19 के लिए क्या हो जाएगा? नोनाडेक। और 20 के लिए क्या हो जाएगा? EICOS, आइकोस, ठीक है। 20 तक हमने वर्ड रूट को सीखा। 11 के लिए अनडेक, UNDEC, अनडेक। 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए आइकोस। एकदम रट्टी लिहा, भयंकर रूप से। जब तक तोरा याद नहीं हो जेते तब तक तो सीखे नहीं पार बहुत। एकरा लिखम बढ़िया से रट्टी लिहा। ई क्लियर भेल? अब हमारे यहाँ से आगू बढ़े, ठीक है। चलो, ई क्लियर हो गया। एकरा कहै छै वर्ड रूट, की कहै छै? आइए अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले संतृप्त, पहले हाइड्रोकार्बन अभी पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन जो 2 भाग में बटा है। एक भाग बटा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक कार्बन। अब हम लोग पहला वाला इस भाग को मेनली पढ़ेंगे और इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो यहां से आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्तता के आधार पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। संतृप्तता के आधार पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या प्रकार होय छै? 2 प्रकार के। क्या प्रकार? 2 प्रकार के। पहला होय छै संतृप्त हाइड्रोकार्बन, की नाम छै? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश एक रहे छै सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन चीज है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीज आएगी, ठीक है। पहला आएगा एल्केन और दूसरा आएगा एल्काइल मूलक। तो एल्केन की चर्चा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और असंतृप्त में आएगा द्विबंध वाला एल्कीन और त्रिबंध वाला एल्कोइन, और इसमें आएगा एल्केन, ठीक। इसकी चर्चा को रोकते हैं, पहले मिटा देते हैं। आप लिख लिए, नोट कर लिए। आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ते हैं तो आप नोट भी करते जाइए, ठीक है। आप नोट करते जाएंगे, ये संतृप्त हुआ, असंतृप्त हुआ। आपको मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वैसा समझा दूंगा कि दोबारा इस चीज को जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपने पढ़ लिया, आप विष्णु सर से पढ़ रहे हैं, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो ये पर्याप्त है। क्लियर? चले आगे। तो हमारा हो गया, क्या हो गया, सब लोगों को समझ में आ रहा है? हमारा चल रहा है, पहला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? आप लोग लिख सकते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन पाए जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर से बोले, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन पाए जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें एक श्रेणी पाई जाती है जिसे एल्केन श्रेणी कहते हैं। ALKANE, एल्केन श्रेणी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्लियर हो गया? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। बोलेगा ना, बार बार बोल के कंटेंट याद कर लेना, ऐसे नहीं, ठीक है कि अच्छा हाँ पढ़ा रहे हैं सर, हम भी देख लिए, बस कुछ नहीं। अब क्या सीखने का मतलब है, यहाँ कॉपी में ना या ऐसे वीडियो में ना, ठीक है, देख लिए हो गया, इससे कम नहीं चलेगा। एल्केन का मतलब है CnH2n+2। घूरता है रही वो नहीं सीख लो, होता है कोई बात यहाँ बतवे वाला नहीं है, यहाँ बैठावे वाला नहीं है, लोग तेरा सीखना चाहो। एल्केन के हो गए CnH2n+2। तो चलो अब देखो, आगे हम मेरे के नामकरण करबे, ठीक। यहां तक भाग ले एल्केन श्रेणी के। अब नामकरण, नोमेनक्लेचर, एकदम हेडिंग दे दो। पहले इसको मिटा देते हैं और ऊपर से एकदम लिखते हैं नोमेनक्लेचर। इसको मिटाएं। अब चलते हैं NOMENCLATURE, नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑफ एल्केन, ALKANE, एल्केन, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नामकरण, हिंदी लिखी दी, हाँ, एल्केन का नामकरण चल रहा है। अब देखिए एल्केन का नामकरण, तो हम लोगों का सूत्र क्या था? CnH2n+2, ठीक। तो चलिए इसका नामकरण क्या होता है? सबसे पहले नामकरण लिख के नामकरण लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ड रूट दे देना है, ठीक है, और इसमें जो है जोड़ देना है ANE। कौन चीज जोड़ देंगे? इस सूत्र हो गया हमारा ANE, वर्ड रूट, या इसमें या का चिन्ह दे देंगे ALK। हम लोग सीखे थे ना, कार्बन परमाणु एक के लिए मिथ, दो के लिए इथ पढ़े थे ना, वही वर्ड रूट या ALK, और जोड़ना है कौन सी? एन। यानी कि अगर हमको एल्केन का नामकरण करना है तो एक कार्बन परमाणु का अगर यौगिक है तो एक कार्बन परमाणु के लिए वर्ड रूट ALK देके प्लस ANE जोड़ देना है। सर एक बार समझाइए तब मानेंगे। कहिए अच्छा ठीक है, चलो समझाते हैं। तो हमारा है सूत्र कौन सी है? CnH2n+2 है ना, CnH2n+2 है। अब मान लो n का मान हम ले लेते हैं 1। कितना ले लेते हैं? 1। n जो है इसके जगह पे C गुना 1, अच्छा H 2 गुना 1, n के जगह पर ले लिए 1 ना, इस जगह भी और जोड़ 2। देखो C गुना 1 कितना होगा? 1 ना, C। अच्छा H 2 गुना 1 2 और जोड़ 2 कितना हो गया? CH4। कितना हो गया? CH4। 2 1 2 जोड़ 2 4 नहीं हो गया, ठीक है, CH4। अब एक कार्बन परमाणु के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ड रूट में क्या पढ़े थे? मिथ, ठीक, वेरी गुड, मिथ। और जोड़ेंगे इसमें कौन सी? ANE, अभी मैंने बताया ANE, वर्ड रूट प्लस ANE। तो वर्ड रूट कौन सी हो गया? मिथ हो गया वर्ड रूट, अब प्लस जोड़ दिया कौन सी? ANE। तो नाम कौन सी हो गया भैया? मीथेन। आया समझ में? नाम कौन सी हो गया? मीथेन।
देख रहे हैं कैसे आया। अब अगर ये नामकरण लिख लिया नोमेनक्लेचर ऊपर पे, अब आइए हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग दो इसको लिख लिया ना, ये इसको डब्बा में करके लिख लेना है। अब अगर हम n बराबर 2, हमारा सूत्र है CnH2n+2, ठीक है। अब अगर हम n बराबर ले लेते हैं 2, कितना ले लेते हैं n बराबर 2, तो अब देखो C गुना 2 H 2 गुना 2 जोड़ 2, आ रहा समझ में। तो C2 H 2 दूना 4 जोड़ 2 6, H 6 है ना। तो इसका नाम कौन सी हो गया। 2 कार्बन परमाणु के लिए हमारा होता था इथ दे दिए, क्या होता था वर्ड रूट होता था या ALK होता था, याद रखना इथ, और जोड़ेंगे कौन सी ANE, तो नाम कौन सी हो गया इथेन, क्या हो गया इथेन, ठीक। अगला हमारा देखते हैं हम n = ले लेते हैं 3, तो हो गया C गुना 3 H 2 गुना 3 जोड़ 2, ठीक है। तो C गुना 3 कितना होगा C3 H 2 तिया 6 जोड़ 2 8 H 8। 3 कार्बन परमाणु के लिए क्या होता था वर्ड रूट प्रॉप बोला करो थोड़ा प्रॉप, और जोड़ेंगे कौन सी ANE, तो कौन सी हो गया हमारा प्रॉप एन। हुआ बनाने के लिए सीख गया, 10 तक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक ठो और बना देते हैं, नहीं तुम लोग रोने लगेगा। तो चलते हैं चौथा, यहां से यहां तक आ जाते हैं। n = हम ले लेते हैं 4, तो हमारा C गुना 4 H 2 गुना 4 जोड़ 2, तो C हो गया C4 H 4 गुना 8 जोड़ 2 H 10 हो गया। नाम हो जाएगा इसका कौन सी ब्यूट लिख देंगे, जोड़ देंगे ANE, नाम हो गया ब्यूटेन। निकालने के लिए सीख गए, कम से कम मिनिमम हम लोग इसमें 10 तक सीखेंगे। क्लियर हो गया। अभी हम आप लोगों को इसका एक फॉर्मूला बताएंगे। वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अब इसमें अब 4 तरह का सूत्र होता है जिसकी चर्चा अभी मैं तुरंत कर लेता हूं, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद 20 तक लिखिए अभी, और तुरंत मैं इसकी चर्चा करता हूं। आइए अब हम लोगों ने एल्केन को सीखा, एल्केन का निकालने के लिए सूत्र सीखे। अब पहले हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, जैसे मैथ में हम लोग a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² देखते हैं, उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी रासायनिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और उन फॉर्मूले को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम पहचाने कि ये कौन सा है अणुसूत्र है, ये कौन सा है मूलानुपाती सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है संरचना सूत्र है, ये कौन सा है युक्ति सूत्र है। ये सब आप लोग नाम सुनेंगे। इस नाम को सुनने के लिए सबसे पहले इसको हमको जानना होगा। एनीबॉडी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चले हम लोग इसमें, तो चलते हैं। सबसे पहले होता है सूत्र फॉर्मूला, देखते हैं रासायनिक सूत्र ना। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, कार्बनिक यौगिक या किसी भी यौगिक को उसको संकेत के रूप में व्यक्त करने की विधि रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। इनकी संकेत के रूप में, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको हम CO2 के रूप में लिख दिए, संकेत के रूप में लिखने की विधि क्या कहलाती है, रासायनिक सूत्र कहलाती है। अगर हम H2O जल बोलते हैं और जल को अगर संकेत के रूप में लिख लिए, संकेत के पदों में लिखने की विधि रासायनिक सूत्र कहलाती है। कोई दिक्कत? तत्वों को, परमाणु को, अणु को संकेत के पदों में लिखने की विधि क्या कहलाती है, रासायनिक सूत्र कहलाती है। आप इसे इसी प्रकार जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही नोट कर दीजिए। अब अगला है रासायनिक सूत्र जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। चलिए पहला हमारा है ठीक अणुसूत्र, ध्यान से अणुसूत्र आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अणुसूत्र, सर अणुसूत्र क्या होता है, जित सबसे अधिक अगर कोई महत्वपूर्ण है तो अणुसूत्र है, इसको पढ़ते वक्त पूरे कॉन्सेंट्रेट। अणुसूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक के एक अणु में वैसा सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या की जानकारी देता है, ठीक है, अणुसूत्र कहलाता है। लिख लिए, वैसा सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के बारे में बतलाता है, क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन क्या गो है, 2 ठो है, सल्फर कै गो है, 1 गो है, और ऑक्सीजन क्या गो है, 4 गो है। यानी इसमें इसको बोलते हैं अणु, कौन सी बोलते हैं, अणुसूत्र। और अणु, ठीक से लिख देते हैं, अणुसूत्र। अणुसूत्र में हमारा है, ये दिखाया H2SO4, और H2SO4 में पूर्णतः बता रहा है कि इसमें क्या गो हाइड्रोजन है, क्या गो सल्फर है, क्या गो ऑक्सीजन है, आप बता सकते हैं ना। इसी प्रकार मान लीजिए हम जल लेते हैं, पानी पीता है ना, पानी तो है,
जल मतलब पानी, तो इसमें हाइड्रोजन का एगो है दूटा और ऑक्सीजन का एगो है एकटा, आराम से हम बता सकते हैं ना। इसी तरह अगर मान लीजिए CO2 हम लेते हैं तो इसमें कार्बन का एगो, ऑक्सीजन दूठो ना। इस प्रकार वैसा सूत्र जो उसमें परमाणु में, उसके अणु में परमाणु के वास्तविक संख्या की जानकारी देता है, क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्लियर हो गया एकदम। इसी से सारे सूत्र को देखा जाता है, इसलिए अणुसूत्र भूलना नहीं है। चले हम लोग अगला हम लोग देखते हैं। आइए, एक नंबर हो गया अणुसूत्र। अब दूसरा होता है मूलानुपाती सूत्र। कौन सी होता है? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो मूलानुपाती सूत्र हुआ वैसा सूत्र जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उसके वैसा सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात की जानकारी देता है। आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? वैसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात की जानकारी देता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे अभी हम लोग निकाला C4H10 है ना, C4H10। अब इसमें कौन कौन परमाणु है? एक है कार्बन और एक वो है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन हमको क्या गो है? तो सर 4 गो है, बट हाइड्रोजन क्या गो है? तो 10 गो है ना। अब कटाते हैं तो 2 और ये हो गया 5, तो हो गया मैक्सिमम कट सकता है 2 से, 5 हो गया। तो हमको इसका सूत्र हो गया C2H5। कौन सी हो गया? C2H5। अब इससे अधिक ही कट नहीं सकता है, तो हो गया C2H5। यानी कि C4H10 का मूलानुपाती सूत्र अगर कोई कहेगा तो C2H5 होगा C4H10 का। इसी तरह अगर हमको कहे कि C2H6 है, इसका नाम ब्यूटेन, इसका नाम ईथेन है, इसका अगर कोई निकालने के लिए हमको कहे मूलानुपाती सूत्र, तो हम क्या करेंगे? कार्बन गुना 2 और हाइड्रोजन गुना 6 लिखेंगे, 2 तिया 6, तो हमारा हो गया CH3। निकाल लिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है, सर आप 2 गो परमाणु वाला यौगिक का तो निकाल देते हैं, जब वैसा यौगिक जिसमें 3 गो परमाणु है उसको कैसे आप लिखिएगा? अच्छा, वैसा भी उदाहरण लेते हैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। ये तो लिख लिए, अच्छा ले लेते हैं हम। आइए वैसा उदाहरण लेते हैं। अब कह रहे हैं आप लोग तो H2SO4, इसमें 3 गो है, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, हाइड्रोजन अनुपात सल्फर अनुपात ऑक्सीजन कर देंगे। हाइड्रोजन क्या है? 2:1:4। ऐसा कोनो संख्या है जिससे तीनों कटेगा? नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो इसका मूलानुपाती सूत्र हम लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे कितना? यही H2SO4 ही होगा। अगर ये कट जाता, ठीक है, तो कर देते, कटा देते, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सर एक ऐसा दे दीजिए उदाहरण जो जिसमें कट जाए। कोई बात नहीं, देते हैं C6H12O6। किसका है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। थोड़ा याद भी रखा करो, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये सूत्र है। अब ई देखते हैं बेचारे करता है कि नहीं करता है। तो C:H:O कर देंगे। C का होता है 6:12:6, कट गया। 6:1:6, ये हो गया एक बेर में, ये 2 और ये 1 कट गया। तो हमारा हो गया मूलानुपाती सूत्र। अगर कहेगा इसका मूलानुपाती, छक्कों से तीनों को कटा दे, 6 6, 1 बेर में 6 दूना 12, 1 बेर में 6, तो इस सूत्र हो गया CH2 और O। अगर हमको कहेगा कि भाई ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो होगा CH2O। निकालने के लिए सीख गए यहां तक। अब आ रहा है मेन चीज, जिसको बोलते हैं मेन, ठीक है, उसका नाम है संरचना सूत्र। देखते हैं हम लोग संरचना सूत्र। वो तो एकदम ई दोनों से भी महानतम है। आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए या पीछे कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। मिटाएं इसको? यस सर, मिटा। चलिए मिटाते हैं और अगला लिखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, STRUCT, स्ट्रक्चरल, ठीक है। एक मिनट, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है? वैसा
अनुसूत्र को सजावट के साथ दिखाने की विधि क्या कहलाती है? संरचना सूत्र कहलाती है। यानी अनुसूत्र को अगर सजावट के साथ दिखला देंगे तो वैसा सूत्र हमको क्या कहला जाएगा? संरचना सूत्र कहला जाएगा। सर नहीं समझे, जैसे CH4 है, इसको सजावट के साथ कैसे दिखाएंगे? तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप लोग अगर लिखिएगा तो लिखेगा अनुसूत्र को सजावट के साथ दिखाने की विधि संरचना सूत्र कहलाती है। जैसे CH4 को क्या लिखेंगे? C, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन का संरचना। इसको बोलेंगे अनुसूत्र। क्या बोलेंगे? अनुसूत्र। और इसको बोलेंगे संरचना सूत्र। ठीक। अब सर एक और बना दीजिए, C4H10, इसका क्या होगा? 1 2 3 4, कार्बन 4 को है, 1 2 3 4, इधर 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 इधर। ठीक है, दे दिए। हाइड्रोजन सब में भर देंगे, 1 2 3 4 5, इसका है 6 7 8 9 10, गिन लो भाई। C4H10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा है। ठीक है, यानी कि क्या करना, याद रखना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 1 2 3 4, 4 को लकड़ी देना है, इसमें भी 4 लकड़ी होना चाहिए। तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 हो रहा है। यानी 4 पूरा दीजिएगा, फिर उसकी संयोजकता पूरी होगी, संयोजकता पूरा होगा, सारा हाइड्रोजन भर जाएगा। यही टेक्नोलॉजी है इसका। ठीक है सर, एक बार जल का बनाइए ना। ठीक है, तो जल का हमारा होगा ऐसे HOH बनाने के लिए सीख गए। ये सब संरचना है, तेजी से बनाओ। ठीक है, अब एक होता है अगला जो है वो कहलाता है युक्ति सूत्र। ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। पहले आप ये लिखिए, रैशनल फॉर्मूला लिखिए, लिख लिया। अब आइए अगला है युक्ति सूत्र। चौथा युक्ति सूत्र। ठीक, युक्ति सूत्र क्या होता है देखते हैं। इसका RATIONAL, रैशनल, और फॉर्मूला, रैशनल फॉर्मूला, युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र क्या होता है? संरचना सूत्र को संक्षेप में लिखने की विधि युक्ति सूत्र कहलाती है। संरचना सूत्र को अगर संक्षेप में लिख देंगे तो युक्ति सूत्र कहलाती है। जैसे क्या होता है कि हमारा है C4H10। ठीक है, आप लोग इसका नाम जानते हैं, ब्यूटेन है। कौन सी नाम है? ब्यूटेन। ब्यूटेन को लिखते हैं C4H10। अगर हम इसको पहले संरचना सूत्र इसका बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, सब में हाइड्रोजन भर देते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, ई हुआ इसका संरचना सूत्र। अभी इसी को संक्षेप में लिखेंगे तो यहां C और 3 गो हाइड्रोजन, इसको लिख देंगे CH3। यहां पर C कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, इसको लिख दीजिए H2, फिर इसको लिख दीजिए HCH2, और लास्ट में CH3 है तो लास्ट में लिख देंगे CH3। इसी बात को संक्षेप में लिखने की विधि, ऐसा वाला विधि क्या कहलाता है? युक्ति सूत्र। क्या कहलाता है? युक्ति सूत्र कहलाता है। ठीक, आइए ये इसका हो गया संरचना सूत्र। इस संरचना सूत्र का कौन सी हो गया? युक्ति सूत्र। जितना नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे सब के सब इसी पे होगा। तो एकदम बढ़िया से पूरी सावधानी से युक्ति सूत्र बनाइए। सर एक ठो और बना दीजिए। अच्छा बना देते हैं, तुम लोग कहता है बात नहीं है, काटेंगे तो लेते हैं C3 और H3 गुना 6 2 8 इसका। ठीक है, इसका नाम कौन सी है? इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन का इसका पहले संरचना बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो इसका संरचना होगा 1 2 3, ऐसे 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 हाइड्रोजन भर दो, हाइड्रोजन भर दो, भर दिए। अब देखिए हम इसको लिखेंगे युक्ति सूत्र में। तो युक्ति सूत्र में क्या होगा? युक्ति सूत्र। ठीक है, युक्ति सूत्र में हमारा होगा CH3, CH2 और CH3। ये हो गया इसका युक्ति सूत्र। तो हम लोगों ने 4 सूत्र पढ़ा। पहला कौन सा पढ़े? पहला हम लोगों ने पढ़ा अनुसूत्र। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या? मूलानुपाती सूत्र। तीसरा हमने पढ़ा, तीसरा कौन सा पढ़ा? संरचना सूत्र। और चौथा युक्ति सूत्र। चारों के चारों महत्वपूर्ण हैं, बेहतर हैं, बेहतरीन हैं। हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा और यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। यहां से अब आगे हम लोग जो चलेंगे
तो आप लोगों को क्या करना है, एल्केन का आप चाहें तो 1 से लेकर 10 तक अनुसूत्र, युक्ति सूत्र, संरचना सूत्र और मूलानुपाती सूत्र चारों एक बार निकाल लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, चारों पर आपका अभ्यास हो जाएगा। अब हम लोग यहां से एल्केन का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। पहले हम आपको एल्केन का साधारण नाम बताएंगे, उसके बाद IUPAC नाम बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग करिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।